राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। गुरुजी एक सवाल है हमारा, एक सवाल है मेरा कि जैसे कि भगवान परीक्षा कर लेते हैं तो उसका कोई टाइम होता है? टाइम मतलब सवेरे दोपहर शाम ऐसा नहीं गुरुजी, है? टाइम महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। सुदामा जी की तो सारे बुढ़ापे तक चली परीक्षा, शबरी की तो बुढ़ापे तक पूरा जीवन परीक्षा देते देते गुजर गए। देखो आपको पाना क्या है। जी गुरुजी। यदि सुनो, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, आप बड़ा चाहते हो पाना, तो परीक्षा बड़ी देनी पड़ेगी। आप छोटा चाहते हो पाना तो परीक्षा भी छोटी। 5वीं क्लास की परीक्षा छोटी है, क्वेश्चन सरल है। 10वीं की थोड़ी कठिन है, PhD की और कठिन है। तो आप पाना क्या चाहते हैं? गुरुजी पाना में कुछ नहीं चाह रहा। मेरे साथ में एक बहुत विचित्र घटना है गुरुजी। बताओ। कि एक्चुअली मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा है, जिनको 8 साल हो चुके। गुरुजी मेरी जमीन जायदाद सब बिक चुकी। क्यों? मेरे पास बचा कुछ नहीं। उनको एक ऐसी बीमारी है गुरुजी कि उनके शरीर से ब्लड नहीं बनता, खून नहीं बनता है। अच्छा। हर महीने खून चढ़वाना पड़ता है। अच्छा। गुरुजी 8 साल में आज हम रोड पे आ गए, मेरे पास बचा कुछ नहीं। तो कितने बच्चों को ये बीमारी है? ये मैं 2 बच्चियां केवल सिर्फ मेरी हैं और 1 बच्चा है। तो तीनों बच्चों को तीनों बच्चों को सर है। हम हर जगह भाग चुके गुरुजी। ये बीमारी तीनों को है? जी गुरुजी, हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है। अब डॉक्टर अपोलो में जो बात कर रहे हैं तो एक बच्चे की 45 से 50 लाख की मांग, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब गुरुजी हम कहाँ जाए, कहाँ मरे? हमारे बच्चे बोल रहे गुरुजी के पास जाओ, वहीं से उद्धार कन्हैया गुरुजी को मान रहे हो। बच्चे अब भी फोन कर रहे हैं कि गुरुजी से मिले। खून जो आजकल तो ब्लड डोनेट करते हैं लोग, तो वो वाला ब्लड चढ़ जाता है? जी गुरुजी, ब्लड तो डोनेशन ये बीमारी में फ्री कर दिया है, लेकिन गुरुजी इनकी जो डेफॉक्स टैबलेट वगैरह आती, महीने का 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है गुरुजी। गुरुजी कैसे ये परिवार बचा लो हमारा। तो खून नहीं बनता, डॉक्टर क्या बोल रहे, कब बनेगा खून? ये अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा तो बचेंगे बच्चे, नहीं तो जब तक इनकी जिंदगी है तब तक खून चढ़ेगा गुरुजी। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी विचित्र बीमारी है भाई। अरे गुरुजी हम बर्बाद हो चुके। हम एक्सिस बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उसके बाद 2017 से ये मैटर चला घर में, एक बच्चे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अच्छा, जन्म से ऐसा नहीं था? नहीं गुरुजी, जन्म से नहीं था। 3 साल बाद ये मैटर हुआ। तो ऐसा क्यों हो गया? डॉक्टर ने क्या कारण बताया? ये बीमारी थैलेसीमिया, ये बताइए इसकी जांच। अब गुरुजी तीनों बच्चे हो गए, उसके बाद ये बीमारी फैली। अब हम क्या करें गुरुजी, हर जगह हम गुहार। अब ऐसे समझ लो, अभी हम मंडी समिति से चंदा ले लेके 2-2, 500 लेके हम ऐसे खून चढ़वा रहे। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने द्वारा अपील कुछ करके, जैसे कोई भी हो, जो कि इन बच्चों का अगर बोन मैरो हो जाए तो एक बच्चे में कितना खर्चा आता है? ये 45 से 50 लाख रुपए अपोलो में बताया है। अच्छा, तो सरकार इसका ट्रीटमेंट नहीं कराती? नहीं करा रही गुरुजी। हम भाग भाग के लखनऊ DM साहब से, मतलब ऐसा हमने कोई नेता नहीं छोड़े जिनके पास हम नहीं मत्था टेका जाके। इसलिए हम देखो कहते हैं कि फ्री का सिलेंडर लेने से फ़ायदा नहीं है। देश को, भविष्य को ठीक करना है तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। आप लोग नेताओं से फ्री सिलेंडर लेते हैं, फ्री बिजली लेते हैं, फ्री पानी लेते हैं। अरे फ्री बिजली पानी की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। क्या फ्री होना चाहिए? स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। एक बहन कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, उनके बच्चे को भी कोई ऐसी बीमारी थी, लेकिन ये बीमारियां करोड़ों में कोई 1-2 को होती हैं। उसकी बीमारी थी, कुछ बताया था उन्होंने, कोई और अलग प्रकार की बीमारी थी। तो उसने बताया था कि एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत 9 करोड़ है। 9 करोड़ का इंजेक्शन यदि इस बच्चे को लगे तो वे ठीक होए। लेकिन अब वो 9 करोड़ का इंजेक्शन कहाँ कौन लाए? तो या तो वो इंजेक्शन लगे, नहीं तो बच्चा ना बचे। अब देखो, अब इनकी बीमारी है कि एक बच्चे को 50 लाख का खर्चा है और ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे गुरुजी, अब तो मेरी खेती बाड़ी सब बिक चुकी। अब बच्चों को महीने पे ले जाना पड़ता है। अब 2-3 महीने का टाइम। मतलब वही है कि अब आपकी स्थिति ये है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि हम सब ऐसी
ऐसा देश चाहते हैं जहां बीमारी से कोई बच्चा ना मरे। सरकार मदद करे ना, क्यों भाई? हम सब सरकार के प्रजा हैं जी। हम सब किसकी प्रजा हैं? सरकार की। सरकार की प्रजा है, तो प्रजा का दुख दर्द सरकार को सुनना चाहिए। और दो चीज़ें फ्री हो, बाकी सिलेंडर बिल्कुल फ्री ना हो, बिजली बिल्कुल फ्री ना हो, पानी बिल्कुल फ्री ना हो, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य, हर बच्चे को उपचार, हर व्यक्ति को फ्री स्वास्थ्य मिले, चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का हो, और निःशुल्क शिक्षा हो, सब बच्चे पढ़ो, खूब पढ़ो। ये दो चीज़ें फ्री होनी चाहिए। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक होगा। जितना बन पड़ेगा ये दास आपकी सेवा करेगा, चिंता ना करिए। गुरुजी राधे 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 मैया। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। काय में दुखी हो? वो लड़का है उधर आ नहीं रहा है आपसे बात करने के लिए। क्या नाम है लड़के का? मुकेश। मुक्तेश। हाँ। कहाँ है मुक्तेश भैया? अरे वो देखो हमारे पति खड़े हैं ऐसा हाथ करके, वो भी नहीं आ रहे हैं। अरे मुक्तेश जी कहाँ हैं? हाथ उठाओ। वो पति जी से पूछिए ना उधर। कहाँ? मैया के पति कौन है? वो देखिए ऐसा हाथ करे हैं। वो क्या वो पूछ रहे हैं ऐसा? वो कहाँ मुक्तेश कहाँ है? वो नहीं है? आ ही नहीं रहा, उधर भाग गया। पति को बुलाएं? हाँ बुलाइए। आओ पति देवता, मैया बुला रही हैं, जल्दी आओ, इस तरफ से आओ, घूम के यहाँ से आ जाओ, थोड़ी ऐसे। क्या बात करनी है पति से? पति से समझाना है और लड़के को भी समझाना था। क्या समझाना है? वो नशा करता है। पति भी? ये नहीं, वो लड़का करता है। तो लड़का तो है ही नहीं। नहीं आ रहा है, इसी डर नहीं आ रहा है। तो मैं आई कि मेरे पीछे आएगा, लेकिन नहीं आया, भाग गया। बहुत सताता है। क्या करता है? वो नशा करता है, आके हमसे झगड़ा बिगड़ा करता है। शादी हो गई उसकी? हाँ शादी हो गई, पत्नी छोड़ दिया। तो जब नशेड़ी था तो शादी काहे कराए उस लड़के की आपने? तो पहले नहीं था, अब हो गया। पहले ठीक था, पहले कम पीता था। हाँ अभी दोस्तों लोग के साथ ज्यादा हो गया। तो जब पीता ही था तो वो तो स्वाभाविक है कि पहले कम ही पिएगा, फिर ना बाद में ज्यादा पिएगा। आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मैया के पास जाने दो। और पति देवता आइए यहाँ, चप्पल उतार दो वहीं। आ जाओ यहाँ, पति देवता भगवान यहाँ आओ। उनका भी दिमाग सही नहीं रहता, देखिए ना। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं। ओ इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। यहाँ आओ, पति देवता हाजिर हो। हाँ चल रहे उधर। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। हम बहुत अच्छे हैं, लोग मेरी बात नहीं सुनते। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। हाँ हाँ। राधे राधे। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी हैं? अच्छी तो ही है। आप अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। शराब वराब तो नहीं पीते आप? नहीं, मांस वांस? मान तो बिल्कुल नहीं खा, मान तो मच्छी अंडा फंडा। चलो अच्छा है। आप मैया की बात मानते हो? पत्नी की बात? पत्नी की बात, जो बात सही रहेगा वही मानेगा, जो गलत रहेगा वो कैसे मानेगा। हाँ सही कह रहे हो। और लड़का शराब पीता है क्या? हाँ वो लड़का शराब पीता तो उसको समझाते नहीं हो आप? है। अरे बहुत समझाया, क्या किया। ले आते, हम समझाते अब भी। आई नहीं रहा। क्या करते हो आप? मैं नौकरी करता था, 40 साल नौकरी किया बिरला कंपनी भांडू। चलो अच्छा है। फिर अभी किसको गाली देते हैं? तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब ही उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? नहीं। हाँ। गाली ए यहाँ आओ। हाँ सुनो, पत्नी को गाली मत दिया करो। हेलो। हेलो। माता जी को लगा के गाली देते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ हमारे माता जी को। आपकी माँ को? हाँ। तो आपकी माँ है अभी? नहीं। अरे हम क्यों? हाँ प्रभु, अब तो आपकी सास है ही नहीं, तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? समझा दीजिए। बात कराओ।
अब इस उम्र में भी बताओ, इस बूढ़ी अम्मा को गाली गलौज कर रहे हो, और जो मर गई उसको काहे गाली दे रहे हो? कहने का मतलब तो आपकी सास अच्छी नहीं थी क्या? बात तो अच्छी थी, हाँ माइक पास में लो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो दिमाग खराब कर देगी ना हाँ तो नहीं, तो दिमाग खराब ये करती हैं तो तुम मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? मुंह से निकल जाता है तो वो क्या करेगा। अब वो मर गई हैं बताओ और गाली दे रहे हो, वो यदि वो सुन रही होंगी तब फिर समझ रहे हो? हाँ मेरे हाँ। और अब देखो इतनी बूढ़ी पत्नी है आपकी, आप भी इतने समझदार हैं, तो काहे गाली गलौज कर रहे हो बुढ़ापे में? हेलो, हाँ अभी वो लड़के का पत्नी भी नहीं है, मैं ही सब कुछ करती हूँ, एक रोटी बना के इनको देती हूँ। देखो, हाँ, इनका भी पेट भरती है, लड़के का भी भरती हूँ। इस उम्र में मुझे काम करना तो पड़ता है। बहू चली गई घर? हाँ, ये लड़का सुधिया नहीं, छोड़ के चली गई। एक लड़की थी 7 साल का। तो बड़ा गलत किया भाई, लड़के को समझाओ, क्या कह रहे हैं सुना। हेलो, हाँ, ये मेरे पास 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं? हाँ, एक तो लड़का 3 लड़के और सेवा नहीं करते आपकी क्या? नहीं, एक लड़का सूरत में रहता है। तो मैया कह रही है मैं बना के खवाती हूँ, तो 3 लड़के हैं वो नहीं बनाते क्या? साथ में नहीं रहते हैं ना वो। अच्छा, साथ में नहीं रहते? साथ में कोई तो नहीं, क्यों नहीं रहते साथ में? एक लखनऊ रहता है, हाँ, उसकी औरत वो पुलिस में काम करती है। और दूसरा सूरत में रहता है। और तीसरा वहाँ बॉम्बे में। आप कहाँ रहते हो? बॉम्बे में रहता तो बॉम्बे वाले लड़के के साथ रहा करो ना, तो फिर जो लड़के अच्छे उनके पास रहो ना, बच्चे सेवा करेंगे, वो बना के खिलाएंगे। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बच्चे को, ना पिए शराब, ठीक है। और आप गाली मत देना मैया को, है ना? दोगे गाली? गुरुजी, हाँ, समझा दीजिए इनको। क्या समझाएं? मनसा जी से रहे। सुनो, हाँ सही से रहा करिए। बताओ, बूढ़ी अम्मा इतना काम करती हो और आप गाली और देते हो। हाँ, नहीं मानते हैं, बहुत जिद करते हैं। कोई भी बात यहाँ बोलेगी ये करिए तो नहीं सुनते हैं, इसलिए आपके पास लाई, बॉम्बे से आई हूँ। हमारा बहुत मन था आपसे दर्शन करने के लिए। सुनो, मैया को गाली मत देना, इनको बात कराओ, पक्का वादा। उनको बात कराओ, बात कराओ, बहुत मन था आई इनसे बात तो कराओ। सुनो, गाली मत देना, पक्का वादा। पक्का वाला। तोड़ोगे तो नहीं वादा? नहीं नहीं। मैया को भी मत देना, मैया को भी मत देना, हाँ ठीक है? हाँ, खुश रहिए।